so yeah, it's me Neha. Right now I'm in a 12th and I am preparing for NEET 2026. तो भाई हमारे बोर्ड एग्जाम में बचे हुए हैं 110 डेज, उतना भी नहीं बचा हुआ। तुम लोग इतना डेली में मत जियो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि घंटा तुम्हारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि भाई इसमें तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, वाइबा हो गए, स्कूल की इतनी ज्यादा अफरा तफरी का आलम होगा, तो तुम लोग मत सोचो कि तुम्हारे पास टाइम है। एंड विंटर्स में मुझे पता है तुम लोग आलसियों की तरह कंबल में जाकर के ना घुस के सो रहे होगे। मेरे को पक्का पता है तुम लोग यही कर रहे हो, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे करती थी, बट अभी मैं नहीं कर रही। क्यों है भाई, मेरा भाई मुझे सोने ही नहीं देता भाई। वो 7 बजे इस तरह जगाता है ना कि मैं क्या ही बताऊं तुम लोग को। तो उसका कहीं कहीं मैं थैंक्स भी करती हूँ, क्योंकि वो जल्दी उठा देता है। अब तुम लोग बोलोगे कि 7 बजे उठ के क्या कौन सा तीर मार रही है? हाँ भाई, मैं कोई तीर नहीं मारी, क्योंकि रात को मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती, मेरे से सुबह नहीं उठा जाता। और विंटर्स में भाई तो मेरी मौत आ जाती है। आई नो, मैं कभी बोलती हूँ सुबह को पढ़ूंगी, कभी रात को पढ़ूंगी। तो मेरा ये है कि अगर मैं सुबह को पढ़ ली तो मैं रात को इतना नहीं पढ़ती। अगर मैंने रात को ज्यादा पढ़ लिया तो डेफिनेटली सुबह में जल्दी उठा नहीं जाएगा। तो यार मेरे को जब जैसे सही लगता है मैं पढ़ लेता है कि मेरे को कब क्या पढ़ना है। अगर मैं दिन को उठ रही हूँ तो इट मीन्स मैं रात को जल्दी सोऊंगी। अगर मैं रात में देर तक पढ़ी तो इट मीन्स तभी भी मैं 7 बजे ही उठूंगी। कोई ये नहीं है कि मैं 9-10 बजे उठूंगी। भाई मेरा भाई मुझे जगा ही देता, मुझे क्या पूरे घर वालों को जगा देता है। तो यार तुम लोग जो कंबलों में जाके सो रहे हो ना, निकल जाओ भाई, इतना टाइम नहीं है सोने का। तुम सोते रहोगे उधर टॉपर्स तुम्हारी जगह ले लेंगे। टॉपर्स का एवरेज बच्चा भी तुम्हारी जगह ले लेगा, क्योंकि इस टाइम में काफी बच्चे लेजीनेस हो जाते हैं कि विंटर्स आ रहा है, आलस करते हैं, पढ़ाई नहीं करते। बट तुमने नहीं करना है, मैंने नहीं करना है, तुमने नहीं करना है, ठीक है। तो ज्यादा आलसी ना बनो, तुम लोग उठ के अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मेरे पास तो वैसे भी नहीं है। आई नो तुम लोग का सिलेबस भी नहीं खत्म हुआ होगा मेरी तरह, क्योंकि मेरा भी फिजिक्स का सिलेबस नहीं खत्म हुआ है। एंड ये नजला जो मेरा है मेरे लिए इतना बड़ा मसला बन चुका भाई। ये ना जा रहा है, आ तो रहा है, जा तो रहा नहीं है। बट कुछ ऐसे फंक्शंस हैं मेरे इन विंटर्स में ही भाई। मेरे खानदान वालों को पता नहीं क्या मसला है भाई। जब मेरे बोर्ड्स एग्जाम होते हैं तभी इनको हर एक फंक्शन रखना होता है भाई। इतने ज्यादा फंक्शंस हैं, कैसे कोई अटेंड करे। एंड मेरा हर जगह जाना कंपल्सरी होता है, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों हर चीज मुझे हर जगह जाना पसंद है। तो मैं नहीं समझ सकती, इस वजह से मुझे सारा सिलेबस अच्छे से खत्म करना है, क्योंकि मुझे हर जगह जाना है। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैंने आज क्या क्या स्टडी किया, क्योंकि मैं तुम लोग को एकदम प्रॉपर स्टडी व्लॉग तो नहीं दिखा सकती कि मैंने इतने घंटे में ये किया, इतने घंटे में वो किया, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है भाई। क्योंकि भाई पढ़ाई भी करना होता है, एंड वीडियो शूट करती रहती हूँ, तो मेरे को हमेशा लगता है कि मेरे को कोई घूर ही रहा है। एंड मेरा बेस्ट थिंग ये है कि मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं उससे लेक्चर भी करती, तो मेरे को डिस्ट्रैक्शन कहाँ से ही आएगी। कि अगर 2 मोबाइल होता या टैब होता, लैपटॉप होता, तो मेरे को डिस्ट्रैक्शन आती कि भाई चलो मोबाइल चलाती हूँ, इधर से लेक्चर देखती हूँ। तो मेरे पास एक ही मोबाइल है। एंड मेरा बैच कितना बढ़िया भाई साहब, अगर तुम उसमें नेट चालू कर दोगे, तुम्हारी डाउनलोडेड वीडियो है तो तुम नेट चालू कर दिया, तुम्हारी डाउनलोडेड वीडियो चलेगी ही नहीं। या तो तुम नेट से लाइव लेक्चर देखो फिर चलेगी, अगर डाउनलोडेड वीडियो है तो अगर तुम नेट चालू करोगे तो तुम्हारा लेक्चर चलेगा ही नहीं। मतलब मेरे पास नोटिफिकेशन ही किसी की नहीं आ सकती भाई, क्योंकि मेरा नेट ऑफ है। तो मैं आज तुम लोग को बता दूं कि मैंने सुबह में क्या क्या किया था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं किया था, बट हाँ मैंने इतना कवर कर लिया था कि मेरे को बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने ये भी नहीं किया था। तो मैंने अपना ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के 2 लेक्चर्स किए थे, मतलब ये और ये वाले फर्स्ट एंड सेकंड किए थे। एंड अभी मैंने इकोसिस्टम नहीं किया है, क्योंकि भाई साहब मेरा इसमें बैकलॉग्स है इकोसिस्टम का, तो मैं उसको करूंगी। एंड मेरा अभी भी इवोल्यूशन वाले चैप्टर्स का भी बैकलॉग्स है, मैंने उसको भी कंप्लीट नहीं किया। आधा मैंने कंप्लीट किया है, मेरे 3-4 लेक्चर उसके रह गए, तो मैं उसको भी कर लूंगी, क्योंकि उस टाइम शायद मैं कहीं पर गई थी, इस वजह से मैं उसको कवर नहीं कर पाई थी। एंड जूलॉजी में उसके बाद मैंने अपना मेरा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस का, तो मैंने इसके दोनों लेक्चर्स लगा लिए थे। मतलब मैंने रात को 4 लेक्चर्स बायो में किए थे, 2 बॉटनी में किए थे एंड 2 जूलॉजी में किए थे। एंड तो इधर मैं गैंगवा इंस्टीट्यूट का तुम लोगों को बताती हूँ कि मैंने केमिस्ट्री में क्या क्या किया था। भाई मेरा डाउनलोड लेक्चर नहीं है, मैंने इसको लाइव नहीं किया था, मतलब मैंने इसको अपने नेट से ही अटेंड किया था। तुम लोग देख सकते हैं मैं सफल बैच 2.2 में हूँ, फुल्ली एनसीईआरटी। ये आई थिंक 10/5/2026 में ये एक्सपायर होगा, मतलब नीट के पेपर के बाद ही होगा। हाँ, तो इधर मेरा 11th का मैंने क्या किया था तुम लोग को बता दें। मेरा पीरियोडिक टेबल तुम लोग को पता ही चल रहा था, तो पीरियोडिक टेबल में मेरे 6 लेक्चर थे, जो कि मेरा हो चुका है खत्म। 6 लेक्चर में खत्म कर चुके हैं। तो इसमें देख सकते हो तुमको लेक्चर देते हैं, उसके साथ पीडीएफ भी देते हैं, वो तो करवाते हैं, तुम वहीं से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया था, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने इसके 4 लेक्चर्स किए हैं, नॉमेनक्लेचर तक के 4 लेक्चर किए हैं इसके। एंड हाइड्रोकार्बन में भी 10 लेक्चर्स है, एंड नॉमेनक्लेचर में भी हमारे 10 लेक्चर्स है। तो ये भाई मेरा इस मंथ में तो कंप्लीट हो जाएगा, एंड मैं 12th पे जंप कर जाऊंगी।
12th। एंड इसके मैं बता देती हूँ कि मैंने 11th की अभी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री नहीं की है। फिजिकल केमिस्ट्री मुझे 11th की अच्छे से आती है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने 11th में काफी अच्छे से फिजिकल पढ़ा था, तो उसकी मेरे को टेंशन नहीं है। तो मैं उसको रिवीजन के तौर पर पे मैं कर लूंगी, क्या मैं बोल रही हूँ यार, पागल हो चुकी हूँ मैं। तो हाँ, मैंने उसको उतना किया था। उसके बाद मेरा 12th में सोल्यूशन वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी खत्म हो चुका है, केमिकल काइनेटिक्स का भी आधा खत्म हो चुका, थोड़ा बचा है। पी एंड एफ ब्लॉक का भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 2-3 लेक्चर इसके बाकी हैं। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो मेरा अभी नहीं हुआ, मतलब मेरा यहाँ से लेकर के अभी मेरे एक भी चैप्टर्स नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा 11th क्लियर नहीं था ऑर्गेनिक, इस वजह से तो मेरे को ये सब समझ नहीं आ रहे थे। तो इस वजह से मैंने ये बैच लिया, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले अच्छे से पढ़नी है 11th की, उसके बाद ही मैं आऊंगी। क्योंकि अगर तुम्हारा जीओसी नहीं कंप्लीट है भाई, तुम्हें घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुमसे कोई कितना भी कह दे कि तुमने 11th नहीं पढ़ा, तुम 12th पढ़ ले जाओगे, तो भाई ऑर्गेनिक तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगी जब तक तुम्हारा 11th का जीओसी वाला चैप्टर क्लियर नहीं है। और 1-2 चैप्टर्स है उसमें, अगर तुमने वो नहीं पढ़ रखा तो मैं तुम लोग को बता देती हूँ, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते 12th में, क्योंकि भाई पूरा उससे जीओसी से बेस ही है। तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम लोग का जीओसी एंड 11th का ऑर्गेनिक नहीं क्लियर है, तो तुम लोग सबसे पहले जाके ऑर्गेनिक 11th का पढ़ो, तब आगे पढ़ो भाई। अगर तुम लोग क्लियर कर लोगे तो तुम्हारा नीट में भी सही रहेगा, अगर तुम लोग 2027 में पेपर दोगे तभी। बाकी तो तुम लोग की मर्जी है, तुम लोग को जैसे करना है तुम लोग कर सकते हो, मैंने बस तुम लोग को बता दिया है। तो अभी मेरा ऑर्गेनिक उसमें खत्म होने वाला है, तो उसको खत्म करने के बाद इस नेक्स्ट मंथ में मैं इस पे जंप कर जाऊंगी। एंड इंशाल्लाह मैं ये सब लेक्चर्स 1 महीने में खत्म कर दूंगी। मेरा देखो बायो तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरे को उसकी टेंशन नहीं है, कुछ बैकलॉग्स है तो उसको भी मैं इसी मंथ में खत्म कर लूंगी। एंड फिजिक्स का भाई तो मेरे को क्या ही बताऊं, फिजिक्स में तुम लोग को मैं क्या ही बताऊं, तुम लोग जानते हो कि मेरी फिजिक्स कितनी अच्छी है। तो हाँ, मैंने अभी इतना ही किया था। ओवरऑल मैंने तुम लोग को सब मोबाइल से ही बता दिया कि मैंने क्या क्या किया था, तो तुम लोग इतना ही जान लो, मैंने इतना ही किया था। मैंने 6 लेक्चर्स रात को लगाए थे एंड बज गए थे मेरे 12 बजे से, मतलब टाइम 12 हो चुका था। तो मैंने इतना ही किया था रात को, तो मैंने इतना बस किया था, हाँ इतना ही किया था। उसके बाद मैं सोने चली गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब। और हाँ, मैंने एक और चीज़ की थी जो मैं तुम लोग को बताने नहीं भूल गई थी। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब पूरा चैप्टर रिवाइज किया था। पूरा चैप्टर मैंने पूरे 1 से ज़्यादा घंटे में रिवाइज किया था, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा था मेरे को, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी मैंने आई थिंक मैं 30 क्वेश्चन इसके किए थे। हाँ, 30 क्वेश्चंस मैंने इसके किए थे, जिसमें से मेरे 5 क्वेश्चंस गलत हुए थे, 5 या 6 क्वेश्चन गलत हुए थे, उसमें सिली मिस्टेक्स हुई थी। और मैंने वो एमटीजी के बुक से किया था, तुम लोग को पता ही है, उससे मैंने किया था, मैं वही यूज करती हूँ केमिस्ट्री के लिए। एंड मैंने एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चन किए थे, क्योंकि एनसीईआरटी में वही आता है। एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने किए थे। उसके बाद मैंने और भी कुछ किया था, मैं वो सब तुम लोग को बताना भूल ही गई थी, तो मैं अभी बता देती हूँ तुम लोग को। उसके बाद मैंने फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो मेरा चैप्टर था, इसको मैंने रिवाइज किया था। एंड इसके बाद मैं ये थर्ड चैप्टर, इसके बाद मैंने अपना 4th चैप्टर भी रिवाइज किया था। एंड ये 1 घंटे में हो गया था, क्योंकि ये मुझे पूरा याद है। मतलब मैंने इसमें थ्योरी की थी, ये मेरी स्कूल की भाई नोट्स है, तुम लोग चेक कर सकते हो। मैं स्कूल के भी नोट्स बनाती, इधर फिगर बनाना है जो कि मैंने नहीं बनाया है, तो तुम लोग उसको चेक कर सकते हैं। भाई ये हाथ नहीं हथेला है, तो तुम लोग इसको इग्नोर करो, ठीक है। मेरी फिगर्स ऐसी हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बट मैं अच्छा बनाती हूँ, ठीक है। आर्ट कहाँ गया भाई, 3 चैप्टर्स आई थिंक ओपन भी हो गया, मेरे को दिखाई नहीं दे। हाँ, ये 3 चैप्टर्स है मेरे ख्याल से, 4 चैप्टर है। ये भी तो कोई चैप्टर ही है, मैंने इसको भी पूरा कंप्लीट लर्न कर लिया था, मतलब रिवाइज कर लिया था। बाकी मैंने इतना ही किया था। तो बाय बाय, तुम लोग मेरे स्कूल का नाम देख लो, क्योंकि तुम लोग जानते हो मैं किस में पढ़ती हूँ, ठीक है। तो हाँ, मैंने इतना ही किया था। मैंने 6 लेक्चर अटेंड किए थे। उसके बाद मैंने अपनी केमिस्ट्री रिवाइज की थी एंड फिजिक्स रिवाइज की थी। बाकी मैंने इतना ही किया था, क्योंकि भाई एक इंसान कितना ही कोई कितना कर सकता है, तो मैंने बस इतना ही किया था।